हेलो दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल इंटीग्रेटिंग मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था और साथ ही साथ हमने मैथ्स के कुछ प्री डिफाइंड सेट्स के बारे में भी बात की थी। दोस्तों, आज की वीडियो उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन में है और आज हम देखेंगे सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के रूल्स और मेथड, और साथ ही साथ हम सेट्स के कुछ बेसिक टाइप्स के बारे में भी देखेंगे। दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम फटाफट सेट्स के रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें पता था कि सेट्स क्या होता है। सेट एक होता है जो कलेक्शन होता है किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट का, एक डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट का। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा कलेक्शन पूछूं कि 1 से 10 के बीच में जितने प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कि वो हमारे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। 2, 3, 5, 7 ही हमारे 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर्स होते हैं। आगे की बात अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तो क्या हुआ, एक छोटा सा कलेक्शन हुआ। अगर मुझे इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या फिर मुझे इसको सेट बनाना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और रूल नंबर 1 क्या होता है कि हमें हमेशा जो सेट्स के एलिमेंट होते हैं वो कर्ली ब्रेसेस में मिलते हैं। यानी सेट का रूल 1 क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशन का, कि जो ये कर्ली ब्रेसेस हैं ये हमें सेट्स के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आते हैं। दूसरी बात, ये 2, 3, 5, 7 ऐसे दूर दूर लिखे हुए हैं, अगर चिपका के लिख दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ दोस्तों, फ़र्क पड़ेगा। हम उसको 2, 3, 5, 7 की जगह 2357 पढ़ने लगेंगे। इसीलिए सेट्स में जो है सेपरेटर्स का जो है काम आया। सेपरेटर्स क्या होते हैं? हर एक सेट के एलिमेंट को अलग अलग सेपरेट करते हैं और यहाँ पे जो सेपरेटर का काम करता है वो होता है हमारे पास कॉमा। तो दोस्तों, ये जो एक एक एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होते हैं। ये रूल 2 होता है। तीसरा रूल क्या होता है कि हमने सेट बना लिया, सेट के एलिमेंट्स को सेपरेट भी कर लिया। अगली बात क्या होती है हमारे पास कि सेट का हमें नोमेनक्लेचर करना है। सेट का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर्स लेकिन कैपिटल में उठा के हम इसका नाम दे देंगे, वो सेट का नोमेनक्लेचर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने इस सेट का जो हमने अभी बनाया है इसका नाम ए दे दिया। ये हमारा ए सेट हो गया, 2, 3, 5, 7 इसके एलिमेंट्स हो गए। तो ये शुरू के 3 रूल्स थे कि कैसे आप सेट का नाम दे सकते हैं, कैसे आप सेट्स को यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं सेट के एलिमेंट्स को, कैसे सेट्स को हम इन कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं। एक रूल और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको एक वर्ड लिखता हूँ, फिर हम उसका सेट बनाएंगे, उससे हम वो रूल को समझेंगे। तो मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा आपके सामने, वो वर्ड है मेरे पास एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट वर्ड लिखा। मान लीजिए मुझे कलेक्शन करनी है किसकी, जो एंटरटेनमेंट वर्ड है इसके सारे लेटर्स की। तो हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले ई को अलग लिखेंगे, फिर एन, फिर टी, फिर ई, फिर आर, फिर टी, ए, एन, एम, ई, एन, टी। ये हमने एंटरटेनमेंट जो वर्ड था मेरे पास उसके लेटर्स की क्या कर ली? कलेक्शन कर ली। एंटरटेनमेंट वर्ड के लेटर्स की कलेक्शन कर ली। अब हमें क्या करना है कि इसको सेट के फॉर्म में लिखना है। तो सेट के फॉर्म में हमने क्या देखा था कि सारे जो मेरे पास सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। तो दोस्तों, हम सारे वर्ड्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे। ये हमने कर लिया, सारे वर्ड्स को कॉमा से सेपरेट। एक और चीज़ होती है, हमें कर्ली ब्रेसेस चाहिए, तो हमने इसको सेट बना दिया पूरा। इसका भी नाम हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम सेट बी है हमारे पास, ठीक है। जो नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है दोस्तों कि हमारे पास अगर मैं एंटरटेनमेंट की बात करूँ तो 1, 2, 3 ईज आ रहे हैं मेरे पास, 3 बार ई आ रहा है। वैसे ही मेरे पास 1, 2 और 3 टाइम्स एन आ रहा है। वैसे ही मेरे पास 1, 2, 3 टाइम्स टी आ रहा है। यानी 1, 2, 3 टाइम्स क्या आ रहे हैं मेरे पास? ई भी 3 टाइम आ रहा है, एन भी 3 टाइम आ रहा है और टी भी 3 टाइम्स आ रहा है। इसका फ़ायदा क्या है? यहाँ पे सेट में क्या होता है कि सेट का जो रूल 4 है वो ये कहता है कि हमेशा हमारे पास जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं यूनिकली डिफाइंड होने चाहिए। यानी कोई भी जो एलिमेंट है वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मेरे पास ई 1, 2, 3 टाइम्स आया हुआ है तो मुझे ई को 1, 2, 3 टाइम्स नहीं लेना है, ई को सिंगल टाइम लेना है। ई को सिंगल टाइम लेना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा ई है उनको हम डिलीट कर देंगे। सेम काम हम एन के साथ भी करेंगे कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा 2 एन है उनको हम डिलीट कर देंगे। वैसे ही हम टी के साथ करेंगे कि जो एक्स्ट्रा 2 टी है हमारे पास उनको हम डिलीट कर देंगे। तो जो नया सेट बना हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं कि ई, एन, टी, आर, ए, आई, एम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिकली डिफाइंड है और सिंगल टाइम से आ रहे हैं। तो अगर मैं इस सेट को रीडिफाइन करूँ, मतलब दोबारा से लिख दूँ अगर थोड़ा कंपाइल करके, तो ई, एन, टी, आर, ए, आई, एम,
ये मेरा बन गया एंटरटेनमेंट का कंपाइल्ड सेट, और इसी को हम लोग एक परफेक्ट सेट भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास एक और रूल होता है, वो रूल ये कहता है कि हमारे पास सेट्स में एलिमेंट की अरेंजिंग का कोई मैटर नहीं होता। मतलब मैं सेट में अगर आपसे 2 3 5 7 ये वाला था, अगर किसी आपके दोस्त ने या फिर मैंने 3 5 2 7 बोल दिया होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें भी 2 3 5 7 है, इसमें भी 2 3 5 7 है। तो ये क्या बताता है कि दोनों सेट आपस में सेम सेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, सेट्स में कॉन्सेप्ट, सेट्स में कहीं पर भी ऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। सेट के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो एलिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर के हिसाब से प्रेजेंट हो। तो ये होता है जो बेसिक रूल्स हैं हमारे पास सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के। थोड़े से एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सेट के मैथड्स की बात करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हमारे पास सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा मेथड नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 ही मेथड है यहाँ पे 11th क्लास के हिसाब से। पहला जो मेथड है हमारे पास रूस्टर फॉर्म, या फिर इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। जो दूसरा मेथड होता है हमारे पास, वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होता है दोस्तों ये दोनों ही मेथड जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो आइए इनको हम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। दोस्तों रूस्टर फॉर्म क्या कहता है? रूस्टर फॉर्म ये कहता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स हैं हमने सिंपली लिस्ट करके बना रखे हो, या फिर हमने किसी भी स्टेटमेंट या फिर किसी भी एक्सप्रेशन का यूज़ ना करके, बिना एक्सप्रेशन के यूज़ या बिना जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके यूज़ के डायरेक्ट हमने सेट्स के जो कलेक्शन के एलिमेंट्स थे उनका सेट बना रखा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूस्टर फॉर्म में सेट की रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास कि एक सेट हमने बनाना है कि द सेट ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 11। सारे वो इवन नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 11 है उनका हमने एक सेट बनाना है। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास सेट होगा, सेट के एलिमेंट 2 4 6 और 8 और 10 होंगे। ये सिंपल हमने सेट बना लिया। ये जो सेट बना है दोस्तों, इसी टाइप के जो सेट्स होते हैं हमारे पास, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंटेशन रूस्टर मेथड में। यानी हमने क्या किया, सिंपली 2 4 6 8 10 ये हमारे पास नंबर्स आते हैं, ये जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से हमने देखा और हमने सिंपली उसको एक सेट में रख दिया। इसी टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की, उसको हम लोग रूस्टर फॉर्म में सेट की रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल इसका अगर हम लें तो हमारे पास क्या है, एक वर्ड लेते हैं हम अलजेब्रा। इस वर्ड में क्या है दोस्तों, इस वर्ड में क्या है कि हमें क्या करना है कि अब एक कलेक्शन बनानी है जिसमें इसमें जितने वॉल्स आते हैं उन सबको कलेक्ट करना है। तो सिंपली हम मान लेते हैं कि हमारे पास बी एक सेट होगा जिसमें हम इनके वॉल्स को कलेक्ट करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं, ये वाला ए, ये वाला ए और ये वाला ई, ये तीन ही हैं। अगर ये तीन हमारे पास हैं तो हमें पता है कि ए अगर 2 बार आ रहा है तो हम उसको एक बार ही लेंगे, क्योंकि सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिकली डिफाइंड होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए और ई, ये दोनों मेरे पास क्या हो गए, सेट्स के एलिमेंट हो गए। लगे हाथ एक छोटी सी चीज़ और जान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो ए है और जो ई है, ये दोनों हमें क्या पता है कि ये एलिमेंट्स होते हैं सेट के। इन्हीं को हम मेंबर ऑफ ए सेट भी कहते हैं। इन्हीं को कई किताबों में ऑब्जेक्ट कहा जाता है और कई किताबों में आइटम कहा जाता है। तो कहीं से भी किताब से, किसी भी किताब से क्वेश्चन बनाएं कहीं पर भी, तो ये चारों नाम याद रखिएगा कि सेम चीज़ को ही बोलते हैं, सेम चीज़ को रेफरेंस करते हैं, और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, इसलिए मैंने बताया। तो आइए अब हम सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जो कि दोनों से रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास जैसे नाम बता रहा है ना दोस्तों कि सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसे इसका काम भी होता है कि कैसे भाई सेट को ये बनाता है, कैसे बनाता है, आइए हम देखते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास कि एक मान लीजिए कि सेट ए है। सेट ए का हम लेट कर लेते हैं कि एक्स जो होगा किसी भी सेट का वो एक एलिमेंट होगा, और एलिमेंट इस तरह से होगा सच दैट कि ये जो सच दैट है उसके बाद की जो एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट होगी वो डिसाइड करेगी कि वो जो एक्स होगा वो किस तरह का होगा।
तो इसके बाद हम x को डिफाइन करने के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, या फिर हम क्या लिखते हैं, कोई स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि सेट को डिफाइन करेगी। इस तरह से जाके ये सेट बनता है, इसीलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म के कहा जाता है कि ये एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट बनाती है किसको, सेट को। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और है, वो और जान लीजिए कि ये जो x है इसके बाद जो 2 डॉट्स लगे हैं, इसका एक और सिंबल होता है ये, और ये सिंबल 2 डॉट्स, 2 सिंबल्स होते हैं। ये दोनों सिंबल्स जो होते हैं दोस्तों, ये यूज होते हैं किसके लिए, सच दैट के लिए। तो कहीं पर भी दोनों में से कोई भी सिंबल आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है कि दोनों सिंबल जो है सेम चीज़ के लिए हैं और इनको ऐसे ही पढ़ा जाता है। सेट्स को सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का कि आप सेट्स की रीडिंग समझ जाए। कैसे कि एक्स सच दैट, उसके बाद जो एक्सप्रेशन होगी, स्टेटमेंट होगी, वो बताएगी हमें कि एक्स की वैल्यू कैसे बदलेगी, या एक्स क्या है सेट में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम एक एग्जाम्पल जो हमने पीछे लिया था इवन वाला, वो यहाँ पर भी लेके देखते हैं, और उसी एग्जाम्पल को हम लोग जो रोस्टर फॉर्म में किया था उसको सेट बिल्डर फॉर्म में करके देखते हैं। तो हमारे पास वो एग्जाम्पल क्या था कि हमें एक सेट बनाना है कि द सेट ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 11, यही वाला सेट था। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में तो देख लिया था, लेकिन अब हम किस में देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि बी हमारे पास एक सेट है, सेट में x एलिमेंट है, वो एलिमेंट इस तरह से है कि सबसे पहले x क्या है, हमारे पास इवन नंबर है, तो x इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक नेचुरल नंबर का मल्टीपल। अगर x को नेचुरल नंबर रखना है तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी कि जो स्मॉल n है, जो कि x को नेचुरल नंबर का इवन नंबर बना रहा है, वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। तो अगर मैं n की जगह 1 2 3 4 पुट करता हूँ तो हमेशा मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, इवन नेचुरल नंबर मिलेगी। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये जो है वो 11 से कम है x की वैल्यू। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम दिखा देंगे कि 11 से कम है x की वैल्यू। ये बन गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में सेट। तो देखा आपने कि हमने जो क्वेश्चन डायरेक्ट सिर्फ 2 4 6 8 10 करके लिख दिया था, उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखा और सेट्स को भी डिफाइन किया। तो ये होता है दोस्तों बेसिक अंतर सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। आइए अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और इनको और अच्छे से समझते हैं। कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि द सेट ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर्स। हमें एक सेट बनाना है जिसमें सारे जो ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके बारे में, उनके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो हम सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में देख लेते हैं। तो हम सेट क्या लेते हैं कि मान लेते हैं एक हमारे पास सेट है, उसके एलिमेंट 1 3 5 और 7 हो गए, और ऐसे ही वो इन्फिनिटी तक जाएंगे। सेम सेट को हम लोग लिखते हैं किसमें, हम सेम सेट को लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। यहां पर भी सेम ही सेट है तो उसको भी हम ए मान सकते हैं। इसमें x जो है एलिमेंट है, वो x जो है इस तरह का एलिमेंट होगा कि x सबसे पहले लिख सकते हैं कि इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x क्या है हमारे पास, एक ऑड नेचुरल नंबर है, सेट बन गया। यानी हमने क्या किया, x को एक एक्सप्रेशन की जगह हमने स्टेटमेंट से डिफाइन कर दिया। अगर ये एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं हम, तो आइए हम इसको ट्राई करते हैं कि हम एक्सप्रेशन से कैसे डिफाइन कर सकते हैं सेम ही चीज़ को। यानी हम सेट बिल्डर फॉर्म को 2 टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे x सच दैट है कि x क्या है, ऑड नंबर है, तो x इक्वल्स टू हम कह सकते हैं कि 2n माइनस का 1 होगा। उसके बाद n जो होगा, हमें एक नेचुरल नंबर चाहिए तो एक नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा कि यहाँ पे जो n है वो एक नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा। ये बन गया मेरा एक्सप्रेशन के फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हमने क्या बताया कि जो x है हमारे पास क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। यहाँ पे भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं यहाँ पे बता के चलूँगा क्लियर करके कि 2n जो -1 है, और एक और चीज़ आती है 2n+1, दोनों कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, इसके पीछे भी थोड़ा सा लॉजिक है। अगर n एक नेचुरल नंबर है तो दोस्तों 1 से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट करता हूँ तो मुझे 2 × 1 माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 माइनस का 1 1। यानी जो x आया मेरे पास क्या है, ऑड नंबर आया और 1 आया। नेक्स्ट में अगर इसमें 2 × 2 डालूँ, यानी n की जगह 2 पुट करूँ तो मुझे माइनस का 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, 3। इस तरह से मुझे ऑड मिलेगा, ऑड नंबर्स मिलते जाएंगे, सेम सीक्वेंस बनेगा। यानी हमने ऊपर वाला जो लिया वो ठीक है, नीचे वाला क्यों नहीं लिया वो देखते हैं हम। हमें पता है कि इसमें n की जगह हम नेचुरल नंबर है तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, वही डाल सकते हैं। अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं
तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा 3, यानी हम इसमें एक नेचुरल नंबर 1 जो है मिस कर रहे थे, इसीलिए हमने क्या किया, एक पीछे से लिया -1 से। तो ये कभी भी चेक करके लीजिएगा कि कहाँ पे 2n-1 ऑड के लिए यूज़ करना है हमने और कहाँ पे 2n+1। आइए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एक S सेट है, ये सेट इस तरह से है हमारे पास कि इसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट नहीं है, वो एक ऑर्डर पेयर है। X अभी तक हमने क्या देखा कि सिंगल एलिमेंट थे 2 3 4 6, या फिर हमने और भी देखा कि जो ऑड नेचुरल नंबर्स थे हमारे पास 1 3 5 7 ऐसे एलिमेंट्स थे। तो यहाँ पे जो x, y है एक ऑर्डर पेयर है, यानी हमारे पास जो अब सेट के एलिमेंट है वो कौन से हैं, एक ऑर्डर पेयर है, जैसे हमने कोऑर्डिनेट्स देखे थे जो हम प्लॉट करते थे ग्राफ पे, उस टाइप के। तो x, y है, तो अब हमें x, y को देखना पड़ेगा, यानी x, y सच दैट, ठीक है, कि x और y क्या है, दो ऑर्डर पेयर है, तो इनके बीच का हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो y होगा बराबर होगा x में अगर मैं 2 एक्स्ट्रा जोड़ दूँ तो, ठीक है, यानी हमने क्या किया, y को डिफाइन कर दिया कि y इक्वल्स टू x प्लस 2। नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमें और भी क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि दोनों जो x है और जो y है ये दोनों बिलोंग करेंगे कहाँ से, नेचुरल नंबर के सेट से, और जो x की वैल्यू होगी वो मेरी लाई करेगी एक छोटे से इंटरवल में। कौन सा इंटरवल है वो, कि x जो है 1 से लेकर और 3 तक वेरी करेगा। 1 और 3 भी इंक्लूडिंग हो गए, मैंने इक्वल टू का साइन लगाया है, तो ये बन गया मेरा एक छोटा सा सेट, कौन से फॉर्म का, ऑर्डर पेयर के फॉर्म का, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म के हिसाब से हमने यूज़ किया, एक्सप्रेशंस भी बनाई है। अब इसी सेट को हम लोग सबसे पहले सेट के एलिमेंट्स निकालते हैं और फिर उस एलिमेंट्स को रूस्टर फॉर्म में डाल के रूस्टर फॉर्म के टाइप का बनाएंगे। तो अगर मैं इस सेट के एलिमेंट की बात करूं, कैसे इस सेट के हम लोग एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यूज़ देखेंगे। x की वैल्यूज़ क्या क्या है दोस्तों, तो x इक्वल्स टू मेरे पास 1 है, 2 है और 3 है। क्योंकि x और y दोनों नेचुरल नंबर है, तो 1 और 3 के बीच के हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स को लेंगे, और 1 और 3 हमारे पास दोनों इंक्लूडिंग है, तो 1 2 और 3, सिंपल। हमें पता है यहाँ पे y चाहिए हमें, तो अगर हमें क्या करना पड़ेगा कि हम पहला केस लेते हैं कि अगर x को, पहला केस हम लेते हैं कि अगर हम x इक्वल्स टू 1 डालते हैं, x इक्वल्स टू 1 इस एक्सप्रेशन में डालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा कि y इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 प्लस का 2 इक्वल्स टू 3, यानी y की वैल्यू क्या मिली 3। तो पहला हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आया वो क्या आया 1,3। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि अगर हम x इक्वल्स टू पुट करते हैं 2, तो y इक्वल्स टू 2 प्लस का 2 इक्वल्स टू 4। तो अगर मैं इसमें x की जगह 2 डालता हूँ तो मुझे क्या मिला आंसर दोस्तों 4। नेक्स्ट अगर मैं x में x इक्वल्स टू 3 पुट करता हूँ तो मुझे y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3 प्लस का 2 इक्वल्स टू 5। तो अगर मैंने x में पुट किया 3 तो मुझे आंसर क्या मिला 5। तो आपने देखा कि हमने सिंपली इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया। x की जो वैल्यूज़ थी हमें पहले से दी हुई थी कि हमें x क्या लेना है, किस इंटरवल में लेना है। हमने सबसे पहले x की वैल्यूज़ को थोड़ा सा और खोल के लिखा कि हमें समझ में आया कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हमने उन वैल्यूज़ को यूज़ किया और वहाँ से हमने y के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकाली। तो हमें यहाँ पे दिखा कि हमें 3 एलिमेंट्स मिले सेट के। वो 3 एलिमेंट्स हमारे पास 1,3, 2,4 और 3,5 थे, और ये तीनों एलिमेंट्स हमारे पास जो भी रिलेशन था उसको भी फॉलो करेंगे। तो अगर अब हम इनको सेट को रूस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि हमारे पास सेट है जिसमें 1, हमारे पास 3 है, और हमारे पास क्या है 2,4 है, और हमारे पास एक और एलिमेंट है 3,5। तो ये जो एलिमेंट्स थे ये मिलके हमारे पास क्या दे रहे हैं दोस्तों, ये जो मिलके हैं हमारे पास एक रूस्टर फॉर्म दे रहे हैं। रूस्टर फॉर्म हमने इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट किया। ये जो है टाइप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11th के हिसाब से भी, क्लास 12th के भी हिसाब से, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी टाइप पे सेट्स को खोलने की आती है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, लेकिन अभी आप बेसिक्स को लेके चलिए। आपका जो बेसिक है वो अगर स्ट्रांग होगा तो आप आगे का भी कर पाओगे। मैं ये चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे 11th क्लास के एनसीईआरटी में हैं, तो आप वहाँ से अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आए। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। तो आइए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कैसे एक रूस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म को रूस्टर फॉर्म में और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उनके थोड़े बहुत और एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं रूस्टर फॉर्म से कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हम पहले सेट्स को सबसे पहले एनालाइज करके देखेंगे कि सेट्स में जो है पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए।
तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास वो ये है कि जो एक सेट है उसमें 1 है, 1/4 है, 1/9 है, 1/16 है, 1/25 है, 1/36। 4, 9, 16, 25, 36, इसके नीचे भी अगर मैं 1 लिख दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो नंबर्स हम बढ़ते हैं इनके स्क्वायर्स होते हैं। तो साफ दिख रहा है कि ये जो है 1, 2, 3 जो भी है उनके स्क्वायर्स के रेसिप्रोकल है, वही एक सीरीज़ फॉलो हो रही है। तो हम इस चीज़ को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एक सेट है, वो सेट ऐसे है जिसमें x एलिमेंट है, x सच दैट कि x जो है बराबर है हमारे पास 1/n के स्क्वायर के। n हमारे पास क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा जो इसमें क्या होगा हमारे पास कि जो x है वो n के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइन करेंगे कि जो n बिलोंग करेगा वो हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा। तो ये सिंपल सा क्या था कि हमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमारे पास था कि भाई 1/1, 1/4, 9, 16, 25 जो भी रेसिप्रोकल्स में है इनको हमने कैसे एनालाइज किया और उसके बाद हमने इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम है कि हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम इस क्वेश्चन को भी पहले एनालाइज करेंगे कि हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखूँ तो ये 5 होता है, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। ऐसे करके हम लास्ट तक भी 5 की पावर में लिख सकते हैं अगर यही पैटर्न फॉलो करता है तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बताएंगे कि हम मान लेंगे कि जो हमारे पास सेट है ये वाला सेट B है, तो B जो सेट है हमारे पास वो इस तरह से है कि इसमें जो x एलिमेंट है, x बराबर है हमारे पास 5 की पावर n के, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो कौन सा है, पावर में है, वही n हमारे पास चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी 5 की पावर 1 मान लेंगे, तो 5 की पावर जो n है वही n वेरिएबल है हमारे पास, n चेंज हो रहा है और n हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो उस चीज़ को भी डिफाइन करेंगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है n के लिए, तो हम लिमिटेशन नहीं करेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ यही होता 625 तक, तो हम यहाँ पे एक और चीज़ लेते हैं कि जो n है वो हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 4 तक ही है। तो ये हमारे पास हो गया कि कैसे हमने ये बताया कि 5 की पावर 1, 5 के स्क्वायर, 5 के क्यूब, 5 की पावर 4, इन सब का जो सेट आएगा तो उसको ऐसे कर सकते हैं। इसके जगह आपको और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें 3 की पावर में हो, 4 की पावर में हो, या इनको रेसिप्रोकल कर दे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ये समझना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से हमें क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट लास्ट का जो एलिमेंट है ये सिंपल सा एक 2 है, यानी सिंपल सा आपको 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, कुछ भी मिले। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस जो भी नंबर मिले उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी दिमाग में ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि 2 को ये बोले कि x इक्वल्स टू 2 एक्सप्रेशन बना के बता दे। इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 ही तो है इकलौता एक इवन प्राइम नंबर, तो ये चीज़ भी हमें दिमाग से ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे मैं इसका बताता हूँ सेट कि यहाँ पे x जो है इस तरह से होगा कि एक तो हो सकता है कि x इक्वल्स टू 2 सिंपल एक्सप्रेशन के फॉर्म में। दूसरा इसका एक तरीका हो सकता है कि x जो है हमारे पास वो इस तरह से हो कि x इज एन इवन प्राइम नंबर। तो वो नंबर्स की या किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के भी हमें सेट बना के दे सकते हैं, और हमें ये भी बोल सकते हैं कि हम किसी भी एक नंबर को लेके और हम उनको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके बताएं। तो हमारे लिए इन प्रॉपर्टीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे दिया होता तो आपको पता होना चाहिए कि इवन प्राइम नंबर क्या है। तो आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग रूस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म तो हमने कर लिया, कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म से रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2-3 एग्जाम्पल इसके भी देखते हैं कि हमें और भी समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म से रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो पहला क्वेश्चन है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि x जो है सच दैट, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप भी कोशिश कीजिएगा इसी तरह से पढ़ने का, इससे क्वेश्चन हमें और अच्छे से समझ में आता है कि x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज अ लेटर बिफोर e इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी x क्या है, एक एलिमेंट है सेट का जो कैसा है कि x जो है e से पहले जितने एलिमेंट्स आते हैं, e से पहले जितने लेटर्स आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो है। तो सिंपल सी चीज़ है, ई से पहले ए बी सी डी 4 ही आते हैं, तो हम आराम से लिख सकते हैं कि ए हमारे पास ऐसा सेट मिला जिसमें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी मिला, तो ये हमने सिंपल सा सेट था कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या सेट आता है कि x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60। प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60। 60 के डिविजर बहुत सारे होंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो
2 होगा हमारे पास, 3 होगा, 5 होगा हमारे पास, 6 भी होगा, 10 भी होगा हमारे पास, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होंगे हमारे पास, 20, 30, 15, 12। लेकिन हमें कौन से चाहिए? प्राइम चाहिए। तो हमें पता है प्राइम सिर्फ कौन से होंगे? प्राइम सिर्फ हमारे पास ये 3 होंगे। तो इसका जो सेट बनेगा हमारे पास वो बनेगा सेट बी इक्वल्स टू प्राइम नंबर जो कि 60 का डिविज़र भी हो, 2, 3, 5। तो ये बन गया प्राइम नंबर जो कि 60 का डिविज़र भी है। नेक्स्ट नीचे वाला सेट हमारे पास आता है कि x सच दैट x इक्वल्स टू n अपॉन में n+1, जहाँ पे जो n है एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 9 है, यानी 9 को भी लेना है हमने। n की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी हमारे पास, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7, 8 और 9 होगी। n की इतनी वैल्यूज होंगी हमारे पास। हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम अगर फ्रैक्शन को एनालाइज करें तो हमें क्या दिखा, अगर हम फ्रैक्शन को एनालाइज किया हमने तो हमें ये दिखा कि भाई जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 का डिफरेंस है। जो न्यूमरेटर है वो 1 लैग कर रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो 1 हमारा आगे है। तो इसमें हम कैसे बना सकते हैं सेट, कि हमारे पास क्या है कि जो सेट बनेगा सी वो इस तरह से बनेगा कि अगर हम 1 ऊपर लेते हैं तो नीचे हमारे पास 2 आएगा, 1 और 1+1 2, अगर n को 1 लेते हैं। वैसे अगर हम n को क्या लेते हैं बच्चों? 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 अपॉन में 2+1 3। वैसे यहाँ पे 3 होगा, 3+1 4। ऐसे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। 4+1 5, 5 अपॉन में 5+1 6, 6 अपॉन में 6+1 7, 7 अपॉन में 7+1 8 और 8 अपॉन में 8+1 9। n की वैल्यू 9 हो सकती है, n+1 की नहीं बोले उन्होंने, n की। तो हम तब तक लेंगे जब तक न्यूमरेटर में हमारा जहाँ पे n है वहाँ पे 9 नहीं आता। तो यहाँ पे होगा 9 अपॉन में 10। तो ये बन गया हमारा दोस्तों, ये बन गया हमारा इस सेट बिल्डर फॉर्म का रूस्टर फॉर्म। तो ये थे हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स जिसको हमने देखा कि कैसे हम लोग रूस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म को रूस्टर फॉर्म में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आने वाली वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में सेट्स के टाइप्स को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।